नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। साथियों, चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से और आपको अंत में ये बताना है कि आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनरम किस राज्य में है? साथियों, इस क्वेश्चन से आपको दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये मिलेगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासीनरम। अब प्रश्न इस प्रकार बना है कि जो मासीनरम है वो किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, तो साथियों मेघालय किसकी राजधानी है ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? साथियों, ऑक्सीजन आपको पता है कि जल के द्वारा उत्पन्न होता है, तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? साथियों, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस था उसको मनाते हैं लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि जो महात्मा गांधी जी थे इनके जन्मदिन है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? साथियों, जो बीज है उसका वो खाने योग्य है। चलिए छठा क्वेश्चन करेंगे। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ इसका नारा दिया था, भारत के प्रधानमंत्री। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है साथियों, जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, ये प्रथम महिला भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। दूसरा प्रश्न यह निकल के आता है कि जो इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? साथियों, सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादित होता है भारत में। आपसे कोई भारत की राजधानी पूछे तो नई दिल्ली आपको आंख बंद करके लगाना है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है भारत की। सबसे पहले पूछे तो भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। जूलिया गिलाई साथियों ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेटिक कार्बोहाइड्रेट है बेंजीन। बेंजीन साथियों सबसे सरल एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? मैं आपको बता दूं कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसकी सर्वप्रथम बैठक जो है पटना में हुई थी। और पटना किसकी राजधानी है आपसे कोई पूछे तो? साथियों, यह बिहार की राजधानी है पटना, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो उसमें नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? साथियों, ये लेह में स्थित है। यदि आपसे कोई पूछे कि लेह किसकी राजधानी है तो आपको उत्तर देना है कि लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी जो रचनाएं हैं ये शुंग काल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? साथियों, वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था।
अगला है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है भारत भारती। भारत भारती उन्होंने 3 काल में लिखा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इस वजह से ये प्रसिद्ध हुए थे राष्ट्र कवि के रूप में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है साथियों इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है, और जो जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है। अगला है, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? साथियों सबसे पहले जो ये सिद्धांत है कि पृथ्वी को जो कहते हैं गोलाकार है, कई कहते हैं कि संतरिक तरह चिपटी है, परंतु जो सबसे पहले गोलाकार माना था वो अरस्तु ने माना था। तो अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19वां, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? साथियों फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला है, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? सबसे पहले भारत का मानचित्र सन 1752 ईस्वी में बनाया था, और वो बनाने वाले थे एनविले। एनविले राइट आंसर हो जाएगा। एनविले सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाया था। कब बनाया था? 1752 में बनाया था। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? साथियों भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली थी 19वीं शताब्दी में। अगला है, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? सबसे पहले विश्व मानचित्र पर दर्शाया था टॉलेमी ने। इससे पहले साथियों एक प्रश्न आया था कि भारत का मानचित्र सबसे पहले कब बना था? तो उसका उत्तर था 1752 ईस्वी में बना था। और यदि पूछे विश्व मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया था, तो टॉलेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? सही मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। जैसे कि मैंने बताया अभी, इरेटोस्थनीज थे वो भूगोल के जनक माने जाते हैं, भूगोल के पिता के रूप में माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की परिधि है करीब सही मापन किया था उसका इरेटोस्थनीज ने, और इन्हें ही भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला है, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता है? साथियों फ्रेडरिक रेटजेल जो है, फ्रेडरिक रेटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के लेखा है। अगला है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि भूगोल के पिता थे। सो साथियों आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और ये 25 क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।